नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले वीडियो में हमने वास्को डी गामा के बारे में बात की। हमने देखा कि कई लोग हमारे देश में मेहमान बनकर आए और हमारे देश को लूट के चले गए। लेकिन हाँ, कई ऐसे भी लोग हैं जो आए तो मेहमान बनकर थे, लेकिन हमारे देश में अपना घर बनाकर इस तरह से रह गए जिस तरह से दूध में शक्कर मिल जाती है। आज भी हमारे देश में उनकी आबादी तो बहुत कम है, लेकिन हमारी समृद्धि में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं बात कर रहा हूँ पारसियों की। पारसियों ने हमारे देश को बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ दी है और उसमें भी सबसे पहले अगर किसी की बात की जाए तो वो है जमशेदजी ताता की। मैंने जमशेदजी ताता के जीवन के बारे में देखा तो मुझे लगा कि उनका जन्म शायद अपने सपने पूरे करने के लिए ही हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई सपने देखे और पूरे भी किए। तो चलो एक बार देखते हैं कि उन्होंने कैसे-कैसे सपने देखे। एक बार जमशेदजी छत्तीसगढ़ में ट्रेन से मुसाफरी करके जा रहे थे। तभी खिड़कियों से दिखाई देने वाली पहाड़ियों को देखकर उन्होंने वहां पे एक स्टील की कंपनी खोलने का सपना देखा। अब ये बात एक अंग्रेज अफसर ने सुनी तो उस अफसर ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर आप इंडिया में स्टील का प्लांट लगाने जा रहे हो तो मैं भी चंद्र पर पानी ढूंढने जा रहा हूँ। जमशेद जी ने अपना सपना पूरा करते हुए वहां पर स्टील इंडस्ट्री की नींव रखी। हालांकि उनका सपना उनके बड़े बेटे दोराब जी टाटा ने पूरा किया और आज हम उसे टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। अब जमशेद जी चाहते थे कि जो भी लोग वहां पर काम करने के लिए आए उनको पूरी सुविधा मिले और इसीलिए वहां पर एक योजनाबद्ध शहर का निर्माण किया गया और मिला भारत को सबसे पहला ऐसा शहर जिसका नाम किसी बिजनेसमैन के नाम पर रखा गया हो, और वो है जमशेदपुर, जिसको आज हम टाटा नगर से भी जानते हैं। अब एक बार जमशेद जी टाटा लंदन से वापस आए तो उनको होटल में जाने का मन किया, तो वो मुंबई में होटल वाटसन नाम की एक होटल में गए और वहां जाके उन्होंने देखा कि बाहर एक बोर्ड लगा था और उसमें लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कुत्ते और भारतीयों के लिए अनुमति नहीं है। ये देखकर उनको बहुत अपमानित महसूस हुआ। और फिर होना क्या था, एक और सपना, भारत में सबसे बड़ी लग्जूरियस होटल बनाने का, और उसकी बदौलत हमें मिली भारत की सबसे प्रसिद्ध होटल ताजमहल। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि ताजमहल होटल जब बन के तैयार हुआ तब उसमें बिजली थी, टेलीफोन था, लिफ्ट थी, पंखे थे, रेफ्रिजरेटर भी था। उसमें ऐसी फैसिलिटीज थी कि उस वक्त यूरोप की कई होटलों में भी नहीं थी। वो एशिया की सबसे आधुनिक होटल थी। उन्होंने एक और सपना देखा भारत में बिजली लाने का, और उसी के चलते उन्होंने पश्चिम घाट में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाने की सोची। तब लोगों ने उनसे पूछा कि क्या ये संभव है, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि अगर न्यूयॉर्क में बिजली हो सकती है तो मुंबई में क्यों नहीं। और वही सपना आगे चल के आज टाटा पावर बन गया। जमशेद जी टाटा चाहते थे कि भारत में एक वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा का केंद्र हो। उन्होंने उनके ये विचार के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उनका ये सपना उनकी मृत्यु के पश्चात पूरा हुआ जब 1907 में बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में भी जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल हम फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे। जमशेद जी टाटा ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था, और वो था स्कॉलरशिप। उनके द्वारा बनाई गई स्कॉलरशिप योजनाओं के लाभ की वजह से हमारे देश को कई ऐसी महान विभूतियों की भेंट मिली, और उनमें है डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस, डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा, डॉक्टर राजा रमन्ना और डॉक्टर जयंत नार्लिकर। जमशेद जी टाटा की शिक्षा के प्रति रुचि ऐसे ही नहीं थी, वो खुद पढ़े लिखे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो भारत के सबसे पहले ग्रेजुएट में से एक थे, और उसी की वजह से जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप की नींव रखी। और आज हम सब देख सकते हैं कि टाटा ग्रुप एक पानी की बोतल से बड़ी बड़ी होटल तक सब कुछ बनाता है। अब आप कहोगे कि उसमें शिक्षा का क्या लेना देना, देश में कई और भी तो बिजनेसमैन हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। तो दोस्तों, एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना कि क्या टाटा की प्रोडक्ट पे हमें जितना भरोसा होता है, कोई और प्रोडक्ट पे हम उतना भरोसा कर पाते हैं? वो भरोसा आता है ईमानदारी से। और हाँ, आज के ज़माने में भी पैसे कमाना उतना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो है ईमानदारी से पैसे कमाना। आपका क्या कहना है?